YouTube channel Easy Learning. Our previous lecture was about pronoun and today we will discuss about types of pronoun. Basically there are 7 types of pronoun. The very first type of pronoun we have is interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used to ask question. वो प्रोनाउन जो हम सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल करें उन प्रोनाउंस को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल हु इज योर फ्रेंड. अब इस एग्जांपल में हु जो है वो हमारा क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. सेकंड नंबर एग्जांपल होम डू यू किल. इस सेंटेंस में होम जो है वो हमारा क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. थर्ड एग्जांपल वी हैव व्हाट इज योर प्रोफेशन. इस सेंटेंस में व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. फोर्थ एग्जांपल इज whose are they relative. इस सेंटेंस में whose जो है वो क्या है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. फिफ्थ एग्जांपल इज what is your favorite color. इस सेंटेंस में what जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Next type of pronoun is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are used to point out the person, place or thing. Demonstrative pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी भी शख्स, जगह या चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक. अब इस एग्जाम्पल में दिस जो है वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. सेकंड नंबर एग्जाम्पल वी हैव दैट इज मेड डॉग. इस सेंटेंस में दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स. इस सेंटेंस में दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. फोर्थ एग्जाम्पल वी हैव दोज आर शीप. इस एग्जांपल में दोस जो है वो हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. आफ्टर दैट वी हैव नोट दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स व्हाइल दीस एंड दोस आर यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स. दिस और दैट जो होते हैं वो हमारे सिंगुलर नाउन्स के लिए हम यूज करते हैं और दीस और दोस जो होते हैं वो हम प्लूरल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. The next type of pronoun is relative pronouns. Relative pronouns refer to noun or pronoun going before and as well as do the work of conjunction. Relative pronouns ऐसे pronouns होते हैं जो किसी noun या pronoun को refer करते हैं और sentence में conjunction का काम भी करते हैं. For example, he is the boy who has qualified CSS. अब इसमें who जो हमारा यूज हुआ है वो he को refer कर रहा है तो ये हमारा क्या हुआ एक relative pronoun हुआ. Second example we have the students whom teacher punished are absent today. अब इस सेंटेंस में whom जो यूज हुआ है वो किस चीज को रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स को तो ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ. थर्ड एग्जांपल देख लें he is my friend whose father is liar. अब इस सेंटेंस में whose जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो किस चीज को रेफर कर रहा है he को. नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव the pen which I gave you costs 50 rupees. अब इस सेंटेंस में which जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और which किस चीज को रेफर कर रहा है the pen को. नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है the book that you gifted me is informative. अब इस सेंटेंस में that जो यूज हुआ है वो हमारा क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है और that रेफर कर रहा है the book को. The next type of pronoun is distributive pronouns. Distributive pronouns are used to point out one person, thing from a group of persons or things. Distributive pronouns ऐसे pronouns होते हैं जो किसी शख्स या चीजों के मजमूए में से किसी भी एक चीज या शख्स को point out करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. For example, each of you goes to city. अब इस सेंटेंस में each हमारा distributive pronoun है. Second example we have either of them is speaking the truth. इस सेंटेंस में either जो है वो हमारा क्या है distributive pronoun है. थर्ड एग्जांपल we have neither of accusation is true. अब इस सेंटेंस में neither जो है वो हमारा distributive pronoun है. Note distributive pronouns always take singular verb. Distributive pronouns जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो हम singular verb यूज करते हैं. For such upcoming videos, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.